डालने का काम किया जा रहा है। और आइए बढ़ते आगे। देश में दवाओं पर नजर रखने वाली संस्था डीसीजीआई ने भारत में 2 कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी, जिनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हो रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड शामिल है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की इस कामयाबी के लिए देश के लोगों को बधाई दी और इसे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम की ओर एक कदम बताया। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को यह कामयाबी रास नहीं आई और कांग्रेस के कई नेताओं ने देश में बनी कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कोवैक्सीन के सुरक्षित होने पर ही सवाल निशान उठा दिए हैं। हालांकि डीसीजीआई ने कोवैक्सीन की पूरी तरीके से कोवैक्सीन को सुरक्षित बताया। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने अपने देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से तैयार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक नहीं हुआ, इसको समय से पहले मंजूरी दी गई, जो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर कृपया सफाई दें। ट्रायल पूरा होने तक इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस दौरान भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, हम तमाम डॉक्टरों से भी इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। खुद डीसीजीआई की तरफ से कहा गया कि भारत बायोटेक में बनी कोवैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। ऐसे में कांग्रेस के नेता शशि थरूर की तरफ से सवाल उठाना किस तरीके से देखें? देखिए, न सिर्फ शशि थरूर बल्कि जयराम रमेश, जो कि दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि कोवैक्सीन जो है उसके 3rd ट्रायल को मंजूरी दिए बिना सरकार की अनुमति दी गई है, तो इस पे सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं और पार्टी के महासचिव भी रणदीप सुरजेवाला ने यह साफ कर दिया है कि कोवैक्सीन को जो मंजूरी मिली है उसका पार्टी स्वागत करती है। और इस तरह से पहले भी बार बार वैक्सीनेशन का जो इतिहास रहा है भारत में, और अभी जो कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जो स्वदेशी वैक्सीन है, उसका कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया। लेकिन साथ में ही कांग्रेस पार्टी ने कुछ मांगे भी की है सरकार से कि सर्वोत्तम वैक्सीन उपलब्ध किया जाए, तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और सबको मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। ये तमाम मांगे कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने कहीं ना कहीं उस बयान से किनारा किया है। जो तो फिर आधिकारिक बयान किसका माना जाए, क्योंकि शशि थरूर भी बड़े नेता हैं, छोटे नेता नहीं, और आप बता रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला उस बयान से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। लौटेंगे नीरज आपके पास। अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब एक विवाद खड़ा किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठा दिए गए हैं, कल अखिलेश यादव उठा रहे थे। आप तो इन तमाम चीजों को देखते रहे हैं, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, उसके बाद जिस तरीके से कड़ी प्रक्रिया से ये वैक्सीन गुजरी है, एक्सपर्ट कमेटी की बाकायदा बैठक हुई, कई बार बैठक हुई, उसके बाद डीसीजीआई ने फाइनल अप्रूवल दिया। अब बताइए जरा, डीसीजीआई ने क्या कहा था इन वैक्सीन को लेकर, खासकर भारत बायोटेक में बनी कोवैक्सीन को लेकर? देखिए, 2 चीज़ें इसमें है। जो भारत की सर्वोच्च संस्था है डीसीजीआई, उसने साफ तौर पर कहा था जितने भी मापदंड हैं उन मापदंड का पालन किया गया है। सारे जो ट्रायल से पैटर्न से जो 2 वैक्सीन है, भारत बायोटेक की और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है, उन दोनों ने सारे मापदंडों को पूरा किया है और इसके बाद ही इनको अनुमति मिली है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में। और आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का दौर लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, आप बताइए कि राजनीतिक पार्टी की ओर से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कुछ पार्टी को आपका क्या कहना है? निसंदेह देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलनी भी चाहिए, पर जब वैक्सीन जैसे जो कि पूरे कोरोना ने 1 साल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का जिसको रोक दिया था, अगर आज वो वैक्सीन आ चुकी है तो मुझे लगता है माननीय अखिलेश जी, माननीय विपक्ष में बैठे राहुल जी, उनसे सबसे अपील है कि वो आरोप प्रत्यारोप को छोड़े और भारत को वैक्सीनेशन देने में पूरा कामयाबी दे। देखिए, युवा है यहाँ पर, और जो विपक्ष की, क्योंकि जब भारत की सर्वोच्च संस्था ये कहती है, विपक्ष का इससे बयान आता है, तो युवाओं की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया